अच्छा चीज बता रहा हूं आप लोगों को। टूल बॉक्स मीटिंग में क्या है, अच्छा चीज बता रहा हूं, ध्यान देने का। मान लीजिए कोई नया बंदा कंपनी में आ रहा है काम करने के लिए, तो उसको क्या क्या होना चाहिए। उसको सेफ्टी इंडक्शन में लाते हैं ना, उसको क्या क्या सिखाते हैं, ये जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन कोई एक बताइए। काम के बारे में बता रहे थे, उसके लिए सेफ्टी में आया था, उस बंदे के लिए तुरंत किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं, वो तो काम का ऊपर हो गया। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देने का, कोई भी कंपनी में आप लोगों को जाओ काम करने के लिए, कोई भी कंपनी में जाओ काम करने के लिए, तो ध्यान देने का उस कंपनी में अगर जो पहला आपको सेफ्टी इंडक्शन के लिए लेके जाएगा, कोई सेफ्टी ऑफिसर हो, आपका सुपरवाइजर हो, आपको कंपनी का नाम में जानकारी देगा। फलाना कंपनी में आप लोग को काम कर रहे हो और ये ठेकेदार का पास में अगर आप लोग को काम कर रहे हो, सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, उसका इंचार्ज का नाम क्या है, और कंपनी का मेन कंपनी जो रहता है तो उसका इंचार्ज का नाम क्या है, ये सारी डिटेल, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर क्या है, ये सुविधा क्यों दिया जाता है ध्यान रखने का। तो आप लोगों को काम करते वक्त तो जानकारी नहीं रहता है, तो जानकारी होना चाहिए। मैं इस जगह में जा रहा हूं काम करने के लिए, तो मेरे को क्या क्या शिक्षा मिला। आपको तो मिल गया, मान लीजिए काम कैसे करने का, ऊपर चढ़ेगा, बेल्ट बांधेगा, ग्राइंडिंग करेगा, फेस सीडिल लगेगा, ये सारी चीज। बट आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, जगह का नाम क्या है, वो इंचार्ज का नाम क्या है, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप आपका पॉकेट में रख लेने का, लिख के। और दूसरी चीज, अगर आप कंपनी में जाओगे काम करने के लिए, सबसे पहले ध्यान देने का, तो आपको आपका घर वाल जो घर है, गांव है, तो वहां पे आपका यहां का टेलीफोन नंबर किसी का दे देना। हो सकता है कुछ भी घटना घटे तो लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को ये चीज ही सिखाते हैं, तो नहीं भाई आप लोग को आया यहाँ पे काम करने के लिए, तो आपको जूता, हेलमेट, जैकेट आपका इश्यू हो गया, आपको हमने इंडक्शन दे दिया, आप जाइए काम में लग जाइए, ये सही है क्या? नहीं है। उसको जब तक पूरा जानकारी हम देंगे नहीं, सुपरवाइजर का नाम क्या है, इंचार्ज का नाम क्या है, किस तरीके से आप लोग को काम करेगा, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर क्या है, इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर क्या है, उसका बाद में उसका नियर बाई पुलिस स्टेशन क्या है, उसका बाद में लीगल लेबर ऑफिसर का कहाँ है, तो ये सारी कुछ जानकारी रहता है। तो जिसकी वजह से तो आप लोगों को ये जानकारी दिया जाता है, तो आगे अगर हमने कुछ मुसीबतों में सामना किया तो हमने कांटेक्ट कर सकते हैं। खाली ऐसा नहीं है जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, आपको काम में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज ध्यान देने का, ये चीज जब भी आप लोग को काम करते हो, मान लीजिए कोई ऊंचाई में काम करता है, कोई ग्राइंडिंग का काम करता है कि नहीं, कोई एक्सकवेशन में जाके काम करेगा, तो ये सारा जानकारी, एक्सकवेशन का सेफ्टी क्या है, उसका खतरा क्या है, ऊंचाई में काम करेगा उसका ऊंचाई में क्या है सेफ्टी, उसका खतरा क्या है, ये सारी डिटेल्स भी आपका साथ में जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए और दूसरा एक एग्जांपल बताऊं, आप ऊंचाई में काम करेगा, ठीक है ना, तो आप जाएगा कि सेफ्टी हार्नेस लेके आएगा, तो सेफ्टी हार्नेस सही है कि गलत है? कभी कभी आदमी क्या है, उसमें डबल लाइन यार्ड रहता है, सिंगल लाइन यार्ड लगा के ऊंचाई में चढ़ जाता है, तो वो भी गलत है। सारी चीज ये बता जाता है जब आपको इंडक्शन और ट्रेनिंग में। इसीलिए इंडक्शन और ट्रेनिंग का टाइम 1 घंटा से लेके 2 घंटा तक इंडक्शन होता है, उसमें सारी कुछ वीडियो में दिखा जाता है, जॉब का खतरा क्या है, उसका हजार्ड क्या है, किस तरीका से सही से काम करेगा। कोई कोई कंपनी क्या करता है पता है, उनका सुपरवाइजर, है भाई तुम आ गया काम करने के लिए, तो हम लोग को जो जा लो गया, तुम्हारा इंडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, जूता हेलमेट जैकेट मिल गया, जाओ भाई लग जा, तो वो चीज गलत है। तो हम लोग को यहाँ पे आया रोजी रोटी कमाने के लिए, हमारा घर परिवार सब छोड़ के आया, अगर यहाँ पे कुछ हो जाएगा किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो आपका सुरक्षा, आपका परिवार का सुरक्षा। हम परिवार के लिए यहाँ है ना, सुपरवाइजर तो कुछ भी बोल देगा, तो ऐसा करना है क्या? नहीं। बट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले सुपरवाइजर की आता है, जब भी आप लोग को काम करके उनका इंस्ट्रक्शन में काम करोगे, तो इस तरीका से हम लोग को धीरे 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 करके काम को आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आपको मुसीबत होता है ना, इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम होता है, और उसका बाद क्या होता है, कभी कभी आग लग जाता है, तो ये भी है फायर इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, है कि नहीं?
तो उसको फोन करने का। इलेक्ट्रिकल सुविधा के लिए आपको इलेक्ट्रीशियन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया गया, रेड कलर का हेलमेट दिया गया। तो ये सारी कुछ होता है। तो जितना आप लोगों को अच्छा रहेगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा है, और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तो आपको कहते हैं कैसे सुरक्षित के हिसाब से काम करेगा। ये मेरा कहने का मतलब। तो कभी भी गलत मत करिए काम करते वक्त। आपको लग रहा है खतरा है, आप तुरंत इंटीमेट करिए। आपको लग रहा है सही है तो आपको काम चालू करने का आदेश मतलब परमिटी है। तो इस प्रकार से हम लोग को काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। हम लोग तो डेली टूलवर्क्स मीटिंग करते हैं, तो इसको कभी कभी हम लोग को बोलते हैं ना क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है ना। एक होता है क्लासरूम ट्रेनिंग, एक होता है टूलवर्क्स मीटिंग, ठीक है, एक होता है ऑन साइट ट्रेनिंग। तो ये क्लासरूम ट्रेनिंग में हम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं। आज का टॉपिक का ऊपर है इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी, ठीक है। जैसे उन लोगों को बताया टूलवर्क्स मीटिंग में वर्किंग एट हाइट, जनरल इंफॉर्मेशन। तो सेम चीज बता रहे हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक्टिविटी जब भी आप लोग को काम करेंगे तो आप लोगों को पहले में बताया था इलेक्ट्रीशियन का आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कुछ कलर कोडिंग कुछ रहता है ड्रेस में, हेलमेट में, रेड कलर। तो रेड हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए। अच्छा, मान लीजिए थोड़ा सा मैं पीछे आ जाता हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग को सारी बंदा आया यहाँ पे नया काम करने के लिए, तो आपको एक सेफ्टी इंडक्शन में क्या जानकारी देना चाहिए। नहीं, आपने वर्किंग एट हाइट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, आपका जो हॉट वर्क, तो ये सारी चीज का ऊपर में ना जनरल इंफॉर्मेशन आपको क्या देना चाहिए। प्लांट का बारे में सही बताइए, प्लांट का बारे में, किस कंपनी में आप लोग को आया काम करने के लिए, उस कंपनी का ऑफिसर लोग को कौन है, किस कॉन्ट्रैक्टर का अंदर में आप लोग को आया काम करने के लिए, उसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है। तो ये सारी कुछ जानकारी आपको होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम लोग मान लीजिए ये जनरल इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा तो इसमें क्या होता है, सारी गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे आदमी को पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करते हैं, उसके लिए कुछ इमरजेंसी टेलीफोन नंबर रहता है साइट में। आपका एम्बुलेंस का नंबर, हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर, सेफ्टी ऑफिसर का नंबर, उसमें फायर नंबर, इमरजेंसी फायर जहां होता है तो आपको फायर स्टेशन में फोन करने का, ये सारी नंबर हम लोग को डिस्प्ले करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताए हैं बहुत अच्छा चीज प्लांट का बारे में, कि इस प्लांट में आप लोग को काम करोगे, किस जगह में काम करोगे, उस जगह का इंचार्ज कौन है। तो ये सारी जो है ना काम करते वक्त ये सारी कुछ बता जाता है। और आपका जो टेलीफोन नंबर हम लोग को देते हैं, एक में घर में दे दिया करो, क्योंकि मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर वो लोग को कुछ हो सकता है तो कांटेक्ट करेंगे कंपनी में, तो इसके लिए एक किसी का नंबर आपका घर में देना चाहिए। यही तो है, हम लोग को बताते हैं नहीं आपको जूता हेलमेट इशू हो गया, भाई सब जाइए काम करिए, ये सारी चीज गलत। आपको पहले कंपनी का बारे में जानकारी दिया जाएगा, उसका सुपरवाइजर का बारे में जानकारी कर दिया जाएगा, इस कंपनी का नाम क्या है, आपका कंट्रैक्टर का नाम क्या है। तो ये सारी कुछ आता है लीगल का ऊपर में। उसका बाद डॉक्यूमेंटेशन, आप आधार कार्ड जमा करते हो ना, आधार कार्ड जमा होता है कि नहीं, फिर उसका बाद में फोटोकॉपी क्यों लिया जाता है, उसका बाद आईडी कार्ड क्यों होना चाहिए। तो आपको ये काम आएगा, ये जो आईडी कार्ड है उसका एक फोटो आप भेज देने का घर में, ये सारी कुछ रहता है जानकारी। तभी उसका बाद में हम जॉब वाइज क्या करते हैं, हम लोग को देते हैं आप लोगों को ट्रेनिंग, वर्किंग हाइट का देते हैं, एक्सकवेशन का देते हैं, आपको लाडर का ऊपर दिया जाता है, हॉट वर्क का बारे में दिया जाता है, आप किस तरीके से काम करेंगे उसका बारे में समझा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करने का, तो कभी गलत करोगे तो फिर आपका सुरक्षा आपका हाथ में है कि नहीं। हमारा काम है आपको समझाने का, तो इस प्रकार में काम को आगे बढ़ाने का, कभी गलत नहीं करने का। चलिए, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।